राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ किला न सिर्फ स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि लोक कथाओं, तंत्र मंत्र और प्रेतवाद की कहानियों का भी केंद्र रहा है। इस गहन अध्ययन में हम इसके ऐतिहासिक विकास, स्थापत्य संगठन, प्रमुख लोक कथाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वर्तमान संरक्षण प्रयासों का विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे। 2. परिप्रेक्ष्य। स्थापना एवं राजनीतिक दशा सन 1573 में राजा माधो सिंह, जो आमेर के राजा भगवंत दास के पुत्र थे, ने भानगढ़ किले का निर्माण आरंभ किया। अपने राजनीतिक विस्तार और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने इस स्थान का चयन किया। बाद में यह नगर मुगल राजपूत संघर्षों में भी उभरा, किंतु कभी पूर्ण विकसित राजधानी नहीं बन सका। विकासक्रम निर्माण के तुरंत बाद भानगढ़ एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा था, जहां खादी कपड़े, मसाले और खनिजों का व्यापार होता था। राजनैतिक अस्थिरता, पड़ोसी आक्रमण और अंततः संत बालूनाथ के श्राप की कथा ने अंततः नगर को वीरान बना दिया। 3. स्थापत्य एवं स्थापत्य शास्त्र। 4 मुख्य द्वार जैसे सोध गेट, पूरब द्वार और 12 छोटे द्वार किले को कई भागों में विभाजित करते हैं। जनजीवन, राजसी आवास, तात्विक केंद्र, मंदिर नुमा परिसर और सैनिक चौकियां, भवन व मंदिर किले के भीतर निम्नलिखित प्रमुख संरचनाएं देखने को मिलती हैं। हनुमान मंदिर, किले के भीतर स्थित शिवलिंग और प्राचीन स्थापत्य आकृतियों से युक्त। 2. गणेश मंदिर, मुख्य प्रवेश मार्ग के निकट राज परिवार द्वारा पूजन के लिए। हवन कुंड, जो संभवतः दैनिक अनुष्ठानों के लिए निर्मित था। 4. राज प्रतिष्ठान, शाही दरबार। वास्तुकला की विशेषताएं। स्थापत्य शैली, राजपूताना शैली के संगमरमर के स्तंभ, जालीदार खिड़कियां, कोमल नक्काशी। रक्षात्मक तंत्र, किले को चौराहा गढ़वालियों, ऊंची दीवारों और पानी की खाई, मोटी साव द्वारा सुरक्षित रखा गया था। जल नियोजन, परंपरागत रीनो और बावड़ी, सीढ़ी नुमा कुएं से वर्षा जल संचयन का सूक्ष्म प्रयास देखा जाता है। 4. प्रमुख लोक कथाएं एवं श्राप कथाएं। 8. संत बालूनाथ का श्राप। स्थानीय संप्रदाय के योगी संत बालूनाथ का ध्यान स्थल किले के पास था। राजा माधो सिंह ने परछाई न पड़ने की शर्त पर निर्माण की अनुमति ली, पर जब निर्माण बढ़ा तो किले की परछाया उनके तप स्थल तक पहुंची। संत ने प्रौढ़ता से श्राप दिया, यह नगर उजाड़ हो जाएगा, और सचमुच कुछ वर्षों के भीतर यह वीरान हो उठा। तांत्रिक सिन्हिया एवं राजकुमारी रत्नावती। अद्वितीय सुंदरता की धनी रत्नावती पर एक काला जादूगर तांत्रिक सिन्हिया का मोह पड़ा। उसने एक इत्र की शीशी और मंत्रोच्चार के द्वारा जादू रचा, पर जब राजकुमारी ने वह इत्र देवी भरती की तरह फेंक दिया तो वैसा ही जादू तांत्रिक के विरुद्ध हो गया। उसकी मृत्यु के पूर्व दिए श्राप, भानगढ़ का विनाश ने युद्ध और तबाही को जन्म दिया। 3. अन्य परलौकिक घटनाएं। रात्रि ध्वनियां। स्थानीय लोग अक्सर रात में चीख पुकार, घंटियों की टनटनाहट और पदचाप जैसी आवाजों का वर्णन करते हैं। परछाइयों का विकास। खंडी दीवारों पर चलते हुए अस्पष्ट मानवीय आकृतियां दिखाई देती हैं, पर जब निकट देखा जाए तो वे धुंधली हो जाती हैं। 5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं पुरातात्विक अवलोकन। ध्वनि प्रदूषण और फेंसिंग प्रभाव। पहाड़ी इलाके में हवाओं के झोंके और बनावटी मार्गों में आवाजें गुजरने से भ्रमित ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यही कारण कई पर्यटक भूत प्रेत के अनुभव बताते हैं। भौतिक संरचनाएं और जोखिम अवस्थित खंडहर, ढही हुई दीवारें और गहरे कुएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कई भागों में जमीन समतलीकरण और संरचनागत संवर्धन कार्य शुरू किया है। 6. पर्यटन प्रबंधन एवं संरक्षण। पर्यटन प्रबंध। भानगढ़ किले में प्रवेश शुल्क स्वल्प है, पर रात में सुरक्षा कारणों से प्रवेश वर्जित। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही पर्यटन की अनुमति दी जाती है। संरक्षण प्रयास। संरचनागत मरम्मत। ASI द्वारा प्राचीन दीवारों, मंदिरों और बावड़ी की मरम्मत। भानगढ़ किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि लोक कथाओं, रहस्यों और वैज्ञानिक विवेचनाओं का संगम भी है। जहां एक ओर संत और तांत्रिक की श्राप कथाएं इस स्थल को रहस्यमयी बनाती हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
इन कथाओं के पीछे मानवीय मनोविज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या भी करता है। आज का भानगढ़, जहां वीरानी के बीच कभी समृद्धि बसी थी, पर्यटकों, इतिहासज्ञों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक स्थायी आकर्षण है।